इधर देखो ध्यान से, नालायक, पता नहीं क्या कर दिया आपने। एक बार आंसर काउंट करना अपने। हंस रहे हैं भाई साहब, मतलब चेहरे पे इनकी हंसी देख लो। आंसर देखो एक बार कितने हैं, एक बार सारे बच्चे काउंट करें, मेरे साथ काउंट करना कितने हैं। बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। क्वेश्चन वन एंड आंसर 24। अभी बहुत सारे बच्चों के मैंने नहीं लिए ना, उन्होंने दिए मेरे को। कम से कम भी 50 आंसर बनते हैं। अभी जिसकी इनकम 10 करोड़ 10 लाख वो तो गिर ही जाएगा, वो कहेगा मेरे को मार दो, मेरे को मेरी जान ले लो, बट मेरे को इतने आंसर नहीं देखने। मतलब उस इंसान ने 10 करोड़ रुपए क्या कमा लिया, आप इतने जल गए उससे। 24 टैक्स निकालोगे उसके। और उसका रीजन एक है, मैं बता रहा हूं, सही बता रहा हूं आपको, मैं वही रीजन बता रहा हूं जो बच्चे खुद कैलकुलेट नहीं करके देखते सेम टाइम पर, ये उनसे सबसे गलतियां हुई। आप समझो सर, ये गलती आपसे अगर यहां हुई है ना, अब ये मान लो 100% ये गलती पेपर के अंदर भी हो चुकी है। ये 100% कह रहा हूं, 100 भी नहीं, 200%। उसका रीजन है क्योंकि अभी तो यहां प्रेशर नहीं है, एग्जाम का प्रेशर ही अलग लेवल का है। उसमें तो सिंपल क्वेश्चन में गलती होती है, इसमें तो 100% होगी। और उसका रीजन क्या है मैं आपको बता रहा हूं जी। दो रीजन सुन लो, दो रीजन प्रैक्टिकल क्वेश्चन गलत होने के। रीजन नंबर 1, जो बच्चे मोबाइल पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि एग्जाम में मोबाइल अलाउड है नहीं। आपने यहां पे मोबाइल को पेल रखा है, एग्जाम में वो अलाउड ही नहीं है। एग्जाम में कैलकुलेटर पे हाथ ही नहीं चलेंगे, 0 की जगह 9 दबेगा, 9 की जगह 8 दबेगा, आंसर सारे गलत निकलेंगे क्योंकि आपको प्रैक्टिस ही नहीं हुई ना। आप प्रैक्टिस करें मोबाइल पे, वो अलाउड है ही नहीं। तो रीजन नंबर 1 बता रहा हूं, सबसे बड़ा रीजन है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो उसको मोबाइल से बंद कर दो। रीजन नंबर 2, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं जब भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं प्रैक्टिकल, तो सॉल्यूशन भी मैं अपने कैलकुलेशन से कर रहा हूं, आप नहीं कर रहे। मैंने कहा कितना टैक्स आया, मैंने कहा इतना आया, आपने कहा हाँ इतना आया। मैंने कहा इस पे कितना, इतना आया, कह रहे हाँ इतना आया। तो भाई खुद भी तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आपका सेम नहीं आ रहा तो टैक्स कैसे निकलेगा। और ये उसका रीजन है। ये देखो इतने सारे जो आंसर है, 24 नहीं है 40 आंसर है सर। अभी कम से कम 16 बच्चों ने आंसर दिए होंगे, और भी कई बच्चों के लाइव में तो पता नहीं कितने होंगे। अगर एक एक बच्चे की कॉपी चेक कर लूंगा, 100 प्लस आंसर यहां निकल के आएंगे एक क्वेश्चन के। आप देख रहे हो एक क्वेश्चन के 100 आंसर, फिर आप बच्चे कहते हो सर पेपर में रिजल्ट 9% क्यों आ रहा है। रीजन आपके सामने है, मैंने किसी को अलग से तो पढ़ाया नहीं है। इसमें सही आंसर भी है, इसमें सही आंसर भी है, इसमें गलत भी है। आप चेक कर लो, पढ़ाने का तरीका सेम है, फिर भी अलग आंसर क्यों आ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि बच्चे का मेंटल लेवल उस टाइम पे वहां होता ही नहीं, मैं पढ़ा रहा होता हूं। तो दो चीजें जल्दी सही कर लो जी। एक तो जब भी कैलकुलेशन करो इस चीज से करो जो आपके एग्जाम में लेके जानी है आपको, और कैलकुलेटर सेम रखो। कई बच्चे मल्टीपल कैलकुलेटर, अच्छा ये नहीं लग रहा बढ़िया दूसरा लेके आऊंगा, तो प्रॉब्लम क्या सर, हाथ आज अगर मान लो मेरे हाथ में कैलकुलेटर है पिछले 5 साल से, मेरे को इसकी फिगर याद हो चुकी है। आप कई बार देखते नहीं, लैपटॉप वाले कई बार टाइपिंग करते हैं, ऊपर देख रहे टाइपिंग नीचे चल रही होती है, वो बार बार थोड़ा देखते हो क्योंकि उनको पता है बटन कहां पे है। इसको बोलते हैं प्रैक्टिस। अब कई बार कहते नहीं, किससे पूछो वर्ड पे टाइपिंग की स्पीड कितनी है, वो कहता 24 15 16। वो स्पीड का मतलब क्या, उनकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि उनको देखने की जरूरत ही नहीं है। और ये आप एग्जाम में गलती करके आ रहे हो। जो बच्चे 100 नंबर का पेपर पूरा करके आ रहे हैं टेक्स्ट में 80-90 नंबर लेकर, उनका रीजन क्या है। रीजन एक है कि उनकी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है, उनको कैलकुलेटर देखना ही नहीं पड़ रहा। आप क्या करते हो, पूरा 6 महीने तो अपने बैच में मोबाइल, फिर एकदम नई चीज आ गई, फिर आप वहां पे 6 कहां है, 6 कहां है, ये प्लस कहां है, ये डिवाइड कहां है। आप आधा घंटा तो ये काम करोगे आप, फिर जहां 9 की जगह 0 दब गया, फिर दोबारा दबाओगे, फिर करोगे। 15 मिनट आपने क्वेश्चन पे लगा दिए, अगले बच्चे 10 क्वेश्चन करके आगे निकल गए हैं। तो सर स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा, तभी मैं कह रहा हूं छोटी छोटी गलतियां तो पेपर में फेल होने की। और रीजन नंबर 2, जब भी कभी क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन चल रहे हो, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं और आप सब जानते हो डीटी में प्रैक्टिकल नहीं है सारे, वो जीएसटी वाला काम नहीं है। जीएसटी में प्रोविजन ज्यादा है, प्रैक्टिकल कम है। डीटी में प्रैक्टिकल ज्यादा है, प्रोविजन बहुत कम है। अब आगे जाके हमारे चैप्टर आने हैं, सैलरी के आने हैं, हाउस प्रॉपर्टी है, उसमें सारी प्रैक्टिकल कैलकुलेशन है। अब अगर सारा ही मैं कराता रहूंगा तो आप क्या करोगे। और यही रीजन है यूट्यूब पे बच्चों के फेल होने का। अब बच्चा कहता है सर आपके हमने स्टूडेंट दरबार देखे, आपके हमने रिवीजन क्लास देखी, आपके प्रैक्टिस सेशन देखे, फिर भी हम फेल हो गए। भाई साहब होंगे आप,
क्योंकि जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस यूट्यूब पे करा रहा हूं, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, मेरे पढ़ाने का तरीका ही ऐसा होगा कि आपको समझ में आएगा। आप चेक करो, इससे पहले वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम था, वो सबका सही क्यों हो गया? क्योंकि उस टाइम वो मैं करवा रहा था। सेम क्वेश्चन आपको दिया, आप देख लो आपके हालात क्या हैं। इट मींस आप खुद ऑब्जर्व करो कि गलतियां कहां हो रही हैं। क्योंकि सर जब मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, मेरा पढ़ाने का तरीका ही ऐसा होगा कि आपको समझ में आ जाए। मैं तो क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा ऐसे ना कि हाँ भाई इस पॉइंट पे फोर्स करूंगा, इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, क्योंकि मेरे को पता है कहां ध्यान देना है, आपको वो सीखना है। अब बच्चे कह रहे सर इतने सारे प्रैक्टिस सेशन हमने यूट्यूब पे किए थे, नंबर तो हमारे नहीं आए। रीजन है क्योंकि प्रैक्टिस जब क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, वो तो मैं करवा रहा हूं, आप क्या कर रहे हो? मैंने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर निकाल दिया, हाँ आ गया, समझ आ गया। अरे भाई समझ तो आएगा ही, क्योंकि मैं करा रहा हूं। अब ये सेम क्वेश्चन अकेले में बैठ के करके देख लो, आपसे वो सेम क्वेश्चन नहीं निकलेगा। तो आपकी प्रैक्टिस जरूरी है, मेरी प्रैक्टिस जरूरी नहीं है सर। तो सिंपल से पता, आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मुझे खुद प्रैक्टिस करनी है, तब जाके मेरे नंबर आएंगे, ना कि मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। मेरे साथ तो सिर्फ रिवीजन है। आपको तो ये होना चाहिए कि जब मैं क्वेश्चन दूं, मैं करवा रहा हूं, मेरे से पहले आपके कैलकुलेशन पे उसका आंसर हो कि मेरा मैच होगा नहीं होगा। उसको बोलते हैं प्रैक्टिस। ना कि पहले मैं करूं, आप देख रहे हो हाँ 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 सही चल रहा है, बिल्कुल सही, हाँ सब तो ये चीज बहुत गलत है, ये आपको एग्जाम में दिक्कत देगी। और यही रीजन है बच्चों के टेक्स्ट में 40, 45, 55, 25, 15 नंबर जो आ रहे हैं, उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि बच्चा खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहा, वो डिपेंडेंट हो चुका है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप रिवीजन क्लास है, स्टूडेंट दरबार मत देखो, देखो, बट सेल्फ प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। आपको खुद भी देखना है कि हाँ भाई मेरा क्वेश्चन आज के बाद मैं जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊं, आपका फर्ज बनता है पहले तो सबके हाथ में, अभी मैं हैंडल्स करवा दूंगा ना, कौन कौन, कसम लगे माता रानी के पेपर आपके आने वाले हैं, कौन कौन कैलकुलेटर नहीं लाया। झूठ मत बोल देना किताब आपके हाथ में है, झूठ मत बोल देना किताब आपके हाथ में, पेपर आने वाले, कुछ गलत ना हो जाए, ध्यान रखना। एक बार अच्छे से हैंडल्स करो जी, अच्छे से करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और भी कई बच्चे होंगे, मतलब 30 के राउंड बच्चा कैलकुलेटर नहीं लाया और क्वेश्चन चल रहे टेक्स्ट निकालने वाले। आप खुद देख लो आप कितने सीरियस अपनी पढ़ाई को लेके। सर मोबाइल तो है, अरे भाई मोबाइल नहीं अलाउड है पेपर में, आप क्यों नहीं समझते? आपको ने लास्ट क्लास के अंदर भी टोका था। फिर आप बच्चा कहता है टीचर का तो काम ही बोलना है, बेकार कहीं का, विल्ले आके बोल देगा, 15 मिनट चला जाएगा, हमारा क्या उखाड़ लेगा। सर मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूं, मेरे को क्या दिक्कत है? मैं तो आपको पहले भी कहा था, डिग्री मेरे घर में बहुत बढ़िया पड़ी है, सजी हुई डिग्री पड़ी है, उसमें सीए लिखा हुआ बहुत बढ़िया तरीके से। वो आपको लिखवाना है अपने नाम के सीएस, और वो ऐसे नहीं लिखा रहेगा जो हालात आपके चल रहे हैं। ऐसे पेपर निकालने बहुत मुश्किल है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा हम कि हम कर क्या रहे हैं, किसकी क्लास, लो की क्लास तो चल नहीं रही, बिना कैलकुलेटर के आ रहे हो। अब इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आप मोबाइल पे लगे हुए, क्यों नहीं क्वेश्चन सोल्व हो पा रहे कई बच्चों के? सर अभी अभी लगेंगे। रीजन, मोबाइल पे होगी नहीं कैलकुलेशन, बार बार मिटाना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, यही करते रह जाओ क्या? इसलिए पेपर बच्चे का बाहर आता है, कितने का हुआ? 60 का हुआ, होगा ही 60 का भाई, 60 का भी होगा, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस 60 वाली भी नहीं थी। तो ऐसे बच्चों के 80-90 मार्क्स नहीं आते सर उनके करने। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं कि जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। आप में से ही बच्चों के रैंक आते हैं, आप में से ही बच्चे फेल होंगे, बस जो रैंक लाने वाले बच्चे होंगे उनका तरीका ही अलग होगा, उनको पता है कर क्या करना है, उनको किसी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि बच्चा हमसे पढ़ा होता है। आज अगर मान लो इस बार बच्चे का प्रोफेशनल में ऑल इंडिया रैंक 2 आया, वो मेरे से बड़ी हुई थी, तो मैं कहूं मेरा रैंक है, तो बेकार वाली बात है, क्योंकि वो मेरी खुशकिस्मती है। रैंक आने वाले का रैंक आएगा, वो कहीं से ही पढ़े, वो तो बस ये है कि उसने मेरा नाम सुना था तो मुझसे कोचिंग ले ली, वो मुझसे नहीं मिले तो भी उसका रैंक आता। प्रॉब्लम क्या, कोई रैंक वाले बच्चे को पता उसे करना क्या है, उसको किस टाइम पढ़ना है, कैसे कैलकुलेशन करनी है, कितनी प्रैक्टिस, उसको सब पता है। उसको सिर्फ एक डायरेक्शन चाहिए होती है रैंक वाले बच्चे को, और कुछ नहीं चाहिए होता। आप अगर ये सोचो कि मेरी वजह से रैंक आ गया, आंसर इज नो, मेरी डायरेक्शन होगी, उसने बस कहा ठीक है अब मेरा काम हो जाएगा, काम खत्म। और आधे रैंक वाले बच्चे आधी क्लास बीच में छोड़ देते हैं। उनको पता है सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको भी सेल्फ स्टडी की वैल्यू समझ नहीं आ रही। जिस दिन आपको सेल्फ स्टडी की वैल्यू समझ में आ गई, उस दिन उस अटेम्प्ट के अंदर आप पास हो जाओगे। सर मैंने पहले भी कहा था, जब मैंने सीए के अंदर सेकंड ग्रुप मैंने दिया, सारा सेल्फ स्टडी, सिंगल कोचिंग नहीं है मैंने किसी, उस टाइम तो यूट्यूब था ही नहीं, आजकल तो यूट्यूब ने बहुत दिमाग खराब कर रखा है। मेरे को लगता है ज्यादा दिमाग यूट्यूब ने भी खराब कर रखा है।
और उसके अंदर चक्कर क्या है, बच्चा इतना डिपेंडेंट हो गया, इतना डिपेंडेंट हो गया, उसकी सेल्फ जो असेसमेंट होती है वो खत्म हो गई, उसकी सेल्फ क्वालिटी निकल नहीं पा रही। क्यों? उसको पता है कि शाम को सबने आना है, तो मैं कंफर्ट जोन में हूं, मेरे को कुछ नहीं करना। और अगर वही शाम को कोई भी नहीं आएगा, आपको एकदम अजीब लगेगा, अब मैं कैसे करूंगा। सर वही चीज क्वालिटी निखारती है कि अब मुझे कुछ, जब अंदर से लगता है ना मुझे कुछ करना है, जैसे मान लो मैं हूं, अब मुझे पता है ना अमेंडमेंट्स आएंगे, मुझे खुद ऑब्जर्व करनी है, मुझे एनालाइज करनी है, तो मेरे दिमाग में टेंशन है, तो मैं उसके ऊपर बैठूंगा, रिसर्च करूंगा, वो रिजल्ट निकल के आएगा। जो आपको पता है कि हाँ भाई सर ही करा देंगे, तो फिर हमारा आपकी टेंशन बिल्कुल खत्म, आप कंफर्ट जोन में आ गए, आपका माइंड उस लेवल तक जाएगा जहां तक मैं बताऊंगा, क्योंकि उस पर माइंड सोच ही नहीं पा रहा ना, उस पर माइंड सोच ही नहीं पा रहा, सोचेगा भी कैसे, क्योंकि अपने दिमाग लगाया ही नहीं, क्योंकि आपको लग रहा है जो सर ने बता दिया फाइनल है वो। तो इसलिए ध्यान रखो, सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मैं आपको पहले भी कई बार डांट चुका हूं, या इसको डांटना कहो या मोटिवेशन कहो या कुछ भी कहो, कि आपके पेपर में दिन नहीं बचे। और अगर जून में एग्जाम निकालने हैं, मैं ये नहीं कह रहा अभी भी दिन है, टाइम कम है बट टाइम है, टाइम कम जरूर है बट टाइम अभी भी है, ठीक है ना। और जून में सबसे बड़ी दिक्कत आती है, एक तो बैच सबसे लेट खत्म होते हैं। जैसे हमारा बैच अब देखो अप्रैल एंड तक जाएगा ही जाएगा, ठीक है, आपको पता है अप्रैल एंड तक जाएगा, सबको पता है कि हाँ भाई इनकम टैक्स है अप्रैल एंड तक जाएगा, बट फिर भी बच्चे अभी उसको लाइटली ले रहे हैं। क्यों? ना तो वो बच्चे अभी घर जाके रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था डेली 1 घंटा जीएसटी रिवाइज करना, कहा था नहीं कहा था, मैं लिख के दे रहा हूं, आपने दिल से पूछ लेना, आप में से 20% बच्चा भी नहीं होगा जो डेली कर रहा होगा। वो जीएसटी की बंद कॉपी पड़ी है, वो उसमें मिट्टी चढ़ रही है, वो आपको बातें पानी में चली गई ना। सर ने कहा था, एक दिन पढ़ा होगा, अगले दिन उठा के पढ़ा होगा, अगले दिन फिर जीएसटी खुड्डे में चला गया। आपको समझना पड़ेगा आप क्या कर रहे हो, आपको समझना पड़ेगा। बच्चा कह रहा है 24 घंटे कम पढ़ रहे हैं, 24 घंटे कम नहीं, आप 24 घंटे में देखो आप कर क्या रहे हो। और इतना मेरे ख्याल से इतना तो कोई बिजी नहीं हो भाई साहब, मुकेश अंबानी रतन टाटा से बिजी तो नहीं हो आप, उनके तो फिर भी अरबों का बिजनेस चल रहे हैं। हाँ वो कहें 24 घंटे कम पढ़ रहे हैं, बात समझ आ रही है, आप क्या कर रहे हो जी। तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान दो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतने सारे आंसर आना अच्छी बात नहीं है ये, अगर यहां इतने ज्यादा हैं तो एग्जाम में आप खुद समझ सकते हो 9% रिजल्ट ऐसे नहीं आता, ये आपके सामने रीजन है कितने सारे आंसर आ रहे हैं। चलो वापिस आ जाओ, इधर देखो ध्यान से।